हेलो गाइस, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप फेस का पोर्ट्रेट किस तरीके से बना सकते हो। और ये दो पार्ट में होगा। तो पहले पार्ट में तो मैं सिखाऊंगा कि आप इसकी आउटलाइन कैसे करोगे, और आउटलाइन मैं फ्री हैंड से ही करूंगा, बस थोड़ा बहुत मेजरमेंट लूंगा, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से करता हूँ। तो मैं करता भी रहूंगा, साथ साथ बताता भी रहूंगा, उसी तरीके से आप भी करते रहना। और ये काफ़ी ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए बनाने के लिए। स्केच बनाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ डोम्स की ये वाली स्केच बुक। पोर्ट्रेट बनाना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर आप प्रिंट आउट ले लो एक। और पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ कैमलिन की चारकोल पेंसिल। ये 3 पेंसिल्स आती हैं जो कि हैं सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। और अभी हम इसको निकालते हैं सबसे पहले तो ये है वो 3 पेंसिल्स। मैंने भी वैसे कभी यूज़ नहीं किया, मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, तो देखते हैं कैसा रहता है इसका एक्सपीरियंस। चारकोल पेंसिल की मैं एक बात बता दूँ कि जो हार्ड होगी ना वो कम ब्लेंड होगी, और जो सॉफ्ट होगी वो ज़्यादा ब्लेंड होगी। सबसे पहले आउटलाइन बनाएंगे, तो आउटलाइन हम हार्ड से बनाएंगे। कोई ग्रेड नहीं करने, मैं हाथ से ही काफ़ी इजी तरीके से आपको समझा दूंगा कि आप किस तरीके से बना सकते हैं। इस पेंसिल को ही अपना स्केल मान लेंगे और इसी से ही हम मेज़र करेंगे, क्योंकि बिना मेज़रमेंट के परफेक्शन नहीं आता। तो मेज़रमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें चीज़ों को ऑब्जर्व भी करना है, तो इसलिए हम पेंसिल से ही मेज़र करेंगे। आइज़ देख लेंगे, आइज़ की लोकेशन कहाँ पे है, यहाँ पे है। आइज़ को मेज़र करेंगे अब हम। तो आइज़ लगभग इतनी है, तो यहीं पे ही हम मार्किंग कर लेंगे। एक ये कॉर्नर, और ये कहाँ तक आ रहा है, यहाँ पर। हम एक बार चेक भी कर लेंगे यहाँ पर। तो ये आइज़ के 2 पॉइंट हमें मिल गए हैं कि आइज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, दोनों आइज़। फिर एक आइज़ का मेज़रमेंट करेंगे। ऐसे ही दूसरी आइज़ को भी मेज़र कर लेंगे। ऐसे ही हम आइज़ की चौड़ाई भी नाप लेंगे कि आइज़ कितनी खुली है, दूसरी आइज़ भी। और अब हम हल्का हल्का ड्रॉ कर लेंगे इसको। इसी तरह हम नोज़ का भी मेज़रमेंट कर लेंगे। नोज़ की जो लेंथ है वो यहाँ तक रहेगी, और नोज़ कितनी वाइड रहेगी वो चीज़ भी हम मेज़र करके ही करेंगे। तो हम इसकी लोकेशन को किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि ये आइज़ का जो कॉर्नर है, यहाँ से ये बिल्कुल सीधी नोज़ ही है। तो हम एक साइड तो हम निकाल लेंगे यहाँ से सीधी लाइन। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमें मिल गया, और दूसरे पॉइंट के लिए हम इसको पूरा मेज़र कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर। उसके बाद भी आप ये भी मेज़र कर सकते हैं कि जो नोज़ होल है वो किस साइड है, कुछ इस तरीके से। अगर हम एक एक चीज़ मेज़रमेंट करके करेंगे तो वो काफ़ी आसान रहेगा हमें बनाने के लिए। तो ये नोज़ हो जाएगी, और ऐसे ही हम अब लिप्स को भी मेज़र करेंगे। ये चीज़ आपको स्केचिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, वो भी फ्री हैंड स्केचिंग में, क्योंकि आपको इसमें किसी स्केल की ज़रूरत नहीं होगी। बस आपको जो पेंसिल जिससे आप बनाना स्टार्ट करोगे उसी से ही आप मेज़रमेंट करके और एक काफ़ी परफेक्शन ला सकते हो अपने काम में, अपनी स्केचिंग में। और इस मेथड से ना आपकी स्किल भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि आप इसमें मेज़रमेंट तो कर रहे हो पर उसका भी एक आइडिया है, मतलब एक परफेक्शन नहीं है कि स्केल से ही मेज़र कर रहे हो। और इससे आपकी ऑब्जर्वेशन जो स्किल है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। ऐसे ही हम लिप्स को हमने नापा था, और यहाँ पर ये, या फिर हम यहाँ से भी एक लाइन क्रिएट करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लिप्स कहाँ तक रहेगा। तो ये जो आई बॉल है इसके सेंटर से एक लाइन जा रही है जो कि लिप्स के कॉर्नर पे मिल रही है। तो यहाँ से एक लाइन है जो कि लिप्स पर मिल रही है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
और यहाँ पर हम आईब्रोज़ की लोकेशन को भी मेज़र कर लेंगे और आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आईब्रोज़ कहाँ पर और कहाँ तक है। इस मेथड में आपको स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा मेज़रमेंट लेनी होगी, लेकिन बाद में जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप इसे फ्री हैंड भी ड्रॉ कर सकते हो। बाकी आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप इसमें अच्छा करोगे और उतनी जल्दी आप सीख भी पाओगे। और अब हम करेंगे हेयर वाले पार्ट को, और यहाँ पर हम मेज़र कर लेंगे आइज़ से हेयर कहाँ तक हैं, और मेज़र करने के बाद हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे अपनी आउटलाइन में और फिर इसे ड्रॉ कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम फेस की भी बॉर्डर लाइन जो होती है उसको भी मेज़र करके ही ड्रॉ कर लेंगे, और इसके लिए हम नोज़ के कॉर्नर से लेके जो फेस की बॉर्डर लाइन है वहाँ तक की मेज़रमेंट लेंगे और उसे मार्क कर लेंगे। और ऐसे ही हम लिप्स से चिन तक का मेज़रमेंट लेके चिन को भी मार्क कर लेंगे और फिर इन दोनों को एक साथ ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरीके से अगर आप हर एक पार्ट को मेज़रमेंट करके बनाएंगे तो आप कोई भी किसी का भी स्केच बना सकते हैं, किसी का भी पोर्ट्रेट आप ड्रॉ कर सकते हैं। और ये मेथड सच में बहुत ज़्यादा ईजी है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छा ड्रॉ कर पाएंगे मेरी तरह। बस आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप इस मेथड में परफेक्ट हो जाओगे। मैं भी पहले ग्रिड मेथड का ही यूज़ करता था, लेकिन उसमें ग्रिड बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था मेरा, इसलिए मैंने इस मेथड को यूज़ करना स्टार्ट किया और अब रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। मैं अब कई बार फ्री हैंड भी स्केच बना लेता हूँ और काफ़ी उसमें एक्यूरेसी आ चुकी है। लेकिन इस एक्यूरेसी तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है। आपको भी काफ़ी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप ऐसा अचीव कर पाओगे। तो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम शेडिंग का शेयर करेंगे। तब तक के लिए वी आर एन आर्टिस्ट, और ये सब हमारे लिए आम बात है। बाय बाय।